लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, चौपाल में मैं थाके खातर ले आता रहे वहाँ नया नया विषय पर नुई नुई न्यारी न्यारी जानकारियाँ। तो आज की चौपाल में मैं ले आया हाँ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, क्योंकि ठंडा है जीवन में हारी बीमारियाँ तो चालती ही रहे है, लेकिन ज़रूरी है बा बीमारियाँ को टेम पर पिछाड़ और टेम पर बा बीमारियाँ को इलाज। और ई खातरी सरकार भारत सरकार का निसू एक अभियान चलायो गयो, टीबी मुक्त अभियान के जो टीबी की बीमारी है बा अपने आसपास में नहीं फैले, लोगों ताई नहीं फैले, बीकी खातिर राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलायो गयो। तो आज की चौपाल में आप यही अभियान का बारे में जानाला, बीमारी टीबी कहीं है इका बारे में जानाला, इका लक्षण इका उपचार कहीं है, ऐ सगली बातें आज का कार्यक्रम में आप जानाला। और जानकारियाँ देवा खातिर अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत। आप राज्य क्षय रोग अधिकारी है और आप जाना अब कार्यक्रम में आगे बढ़ा और जाना कि जो आप पहली तो वो जान लिया कि जो टीबी मुक्त अभियान है वो कहीं है, कहीं उद्देश्य न लेर की शुरुआत करेगी। भारतवर्ष के अंदर 7 दिसंबर 2024 से टीबी मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया गया, जिसके तहत जो भी टीबी के रोगी हैं उनकी समाज में हर स्तर पर जांच की जाए, जांच के बाद टीबी का पता चलने पे उनका पूर्ण इलाज किया जाए और पूरी अवधि तक इलाज लेके जो भी सरकारी सहायता या लाभ उनको मिलने चाहिए उनको पूरे दिए जाए। ये इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। तो वो तो है मुख्य अभियान को उद्देश्य है कि टीबी अगर कोई न हो जावे तो बिना सुविधा मुहैया करावा जावे और टीबी आगे नहीं बढ़े, एक ही खातर वो अभियान चलाया गया। लेकिन एक ही खातर सबसे पहले आपने खातर जानबो जरूरी हो जावे है कि टीबी कहीं है। तो सबसे पहले वो जाना कि टीबी कहीं है, किया फैला है। टीबी एक कीटाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक कीटाणु होता है उससे फैलती है। श्वास के साथ इसके कीटाणु फैलते हैं, हवा के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। जो रोगी समाज के अंदर हैं उनके श्वास के साथ या छींकने खांसने से कीटाणु हवा में फैलते हैं वातावरण में, और जो भी दूसरा जो सामाजिक प्राणी है, कोई भी पुरुष स्त्री, वो उस श्वास लेते हैं उस कीटाणु, तो उनके साथ वो कीटाणु उनके श्वास में जाने की संभावना रहती है और उनको बीमारी फैलने की संभावना होती है। तो कुल मिलाकर कीटाणु जनित बीमारी है जो एक दूसरा से कीटाणु का माध्यम से पूगे है, और जब वो श्वास का माध्यम से पूगे है, जब वो सांस लेवे, छींके, खांसे तो वातावरण में भी का कीटाणु फैल जावे। और जब स्वस्थ व्यक्ति सांस लेवे है भी वातावरण में या भी का आसपास का क्षेत्र में, जब तो बी का माध्यम से सांस का माध्यम से भी दूसरा मरीज तक आ बीमारी पूग जावे है। तो आ तो हुई बीमारी किया हुए। अब जाना अगला पड़ाव में का लक्षण कहीं हुए है, कशा मरीज में पिछाण करा कि फला मरीज ने, फला आदमी ने शायद टीबी होगी है। मुख्य लक्षण टीबी के जो फेफड़ों की टीबी होती है उसमें खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम के अंदर खून आना, भूख कम लगना, शाम के समय बुखार आना, पसीना आना, उसका वजन कम हो जाता है। अगर गले फेफड़े के अलावा अगर टीबी है तो गले में गठाने होना, पेट में दर्द होना या हड्डियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, इस तरह के लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। तो लक्षण तो बड़ा ही साधारण है कि थोड़ी थोड़ी बुखार आवे, बस बात अतीक है कि बुखार तेज को नहीं आवे, हल्की बुखार रहे, सुबह शाम बुखार रहे, खांसी आ जावे, ये तो बात हुई लक्षण की। अब बात करा इसका इलाज की। इलाज के अंदर भारत सरकार की तरफ से पूरा निःशुल्क इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया जाता है, जिसके तहत मरीज की निःशुल्क जांच की जाती है और जांच में टीबी पाया जाने पर निःशुल्क दवाएं दी जाती है। तो इलाज बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क इलाज है। मुख्यतः 2 प्रकार की हमारी टीबी होती है, एक फेफड़ों की होती है, एक फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों की होती है। तो अब माँ का दर्शक भाई बहन तो आई सोच रहा उसी सगड़ा कि टीबी जो जाना है साधारणतः वो वही जाना है कि टीबी होगी तो फेफड़ा खराब हो गया भी का, तो मतलब फेफड़ा के अलावा भी टीबी हुआ है? हाँ, 75 से 80% मरीज फेफड़े की टीबी के होते हैं, लेकिन 20 से 25% मरीज फेफड़े के अलावा अन्य अंग जो है, जैसे मुख्यतः गले में गठाना होना, बगल में गठाना होना, पेट दर्द होना,
हड्डियों की टीबी होती है, जो रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है, पुरुष और स्त्री के जननांगों की टीबी होती है, लेकिन उन सब का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। मुख्यतः 75 से 80% मरीज फेफड़ों की टीबी के ही होते हैं। मतलब बीमारी तो फेफड़ा के अलावा भी दूसरा अंगाने भी प्रभावित कर रहा है, लेकिन मुख्यतः देखा तो भाई फेफड़ा की टीबी हुआ करे। जो दूसरी आप बताया टीबी, जो हड्डियां की टीबी बताया, और दूसरा अंगा की जो टीबी बताया, बाका लक्षण क्यों अलग हुआ है थोड़ा? हाँ, उनके अलग होते हैं। जैसे हम गठानों की टीबी, लिम्फ नोड की टीबी बोलते हैं, उसमें अगर गले में गांठें हुई है तो गर्दन पे उसकी गांठें हो जाएगी, बगल में गांठें हो जाएगी, जांघ के अंदर गांठें हो जाएगी। पेट की टीबी होती है तो भूख कम लगने लग जाएगी, उसकी पेट में सूजन आ जाएगी, पानी भरने की संभावना रहेगी। हड्डियों की टीबी होती है तो जोड़ों के अंदर सूजन आ जाएगी, जोड़ों में पानी भर जाएगा, दर्द रहेगा, हड्डियों में नासूर बन जाएगा। इस तरह से जिस अंग की टीबी है उसके लक्षण उसके अलग अलग होते हैं। तो जी अंग के टीबी है भी अंग ने प्रभावित करे लक्षण बठे ही आपा ने देख दिखला, वो वहीं पे लक्षण होंगे। तो अभी की बात आगे करा जब आपा जो आपा बचाव की बात कर रही हैं, इलाज की बात कर रही हैं, तो एक बचाव का तौर पर पहली सुई वो कहीं करे कि थोड़ा घना लक्षण दिखे जदि वो भी को बचाव कर ले टीबी जो आगे पूगे बा को नहीं पूगे। बचाव के अंदर मुख्यतः दो तरह से हम बचाव करते हैं। पहला होता है कि जो भी बच्चे जन्म के समय ही उनको BCG का टीका लगाया जाता है। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी घर में मतलब परिवार में जो भी डिलीवरी होती है तो बच्चों को जन्म के समय ही BCG का टीका ज़रूर लगवाए। तो वो टीके से जब तक युवा अवस्था तक बच्चा पहुंचता है तब तक टीबी का बचाव होता है। युवा अवस्था के बाद में बचाव के लिए अभी नई पद्धति चालू हुई है, उसको हम लोग एडल्ट BCG वैक्सीन कहते हैं, जो वयस्क लोगों के अंदर दिया जाता है, जिसका अभी ट्रायल फेज में ये चल रहा है। अभी प्रारंभिक स्तर पर उसकी जांच हुई है, भविष्य में ये सभी वर्ग के लोगों के लिए लागू हो जाएगा। तो उसके एडल्ट BCG वैक्सीन लगाने से पूर्ण अवधि तक जीवन के 20 से 25 वर्षों तक इस बीमारी से बचाव हो सकता है। तो एक आगे प्रयास कराया जा रहा है सरकार का निशु। और जब प्रयासा की बात आपा कर रही हैं तो पाछा आपा ये अभियान पर आ जावा कि जो आपा टीबी मुक्त अभियान की बात आपा कर रही हैं, तो एक कई रणनीति है ये अभियान के तहत, कई कई गतिविधियां चल रही है? मुख्यतः टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 5 तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती है। पहली ये होती है कि जो हमारे जितनी आबादी है किसी शहर की, गांव की, उसके लगभग 20% अति जोखिम वाले लोग उसमें रहते हैं। अति जोखिम वाले लोगों की सबकी स्क्रीनिंग की जाती है और उनकी डिटेल ली जाती है कि भी कौन कौन से 20% लोग इस गांव या शहर के अंदर अति जोखिम वाले हैं। दूसरी रणनीति के तहत जो अति जोखिम वाले लोग हैं उन सबका आवश्यकता अनुसार लक्षण के आधार पर एक्सरे की जांच करवाई जाती है, छाती का एक्सरे। तीसरा, अगर उनमें बलगम आता है या और कोई बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो जो हमारी नई पद्धति टीबी जांच की है, नाट मशीन द्वारा जांच, उसकी नाट मशीन से जांच करवाई जाती है। और चौथा होता है इस अभियान के तहत कि जो हमारे रोगी जांच के बाद पता चल गया जिनका टीबी रोगी, उनको भारत सरकार की तरफ से निक्षय पोषण योजना का आर्थिक लाभ सीधे उनके खातों में 1000 रुपये प्रति माह इलाज अवधि के दौरान दिया जाता है। और पांचवा, समाज के अंदर निक्षय मित्र बनाए जाते हैं जो मरीजों को पोषण किट देते हैं ताकि उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए और स्वच्छ खाना और अच्छा खाना उनको मिल सके। तो ये जो बात हुई लगभग 5-6 जो भी का पॉइंट है वहाँ के ऊपर गतिविधियाँ चल रही है। और जो आप बताया कि 1000 रुपया दिया जा रहा है, हमारा ख्याल से पहले 500 रुपया मिलता। हाँ, नवंबर से पहले तक ये 500 रुपये प्रति माह थे। 1 नवंबर 2024 से भारत सरकार ने इसको 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो वहाँ का जो सहयोग राशि है, जो सहायता राशि है, वह बढ़ा दी गई है। पहले 500 रुपया मिलता और पिछला साल सुबह 1000 रुपया कर दिया गया। अब जो आप गतिविधियां बताया वहाँ पर आप एक पर चला, एक की जानकारी लें। जो तो पहले स्तर पर आप बताया कि अति जोखिम वाला जो मरीज है बाना अलग करो जावे है, तो वह अति जोखिम वाला मरीज है कि पिछाड़ क्या करी जावे? अति जोखिम वाले मरीजों का हम लोग मुख्यतः लेते हैं कि जो मधुमेह डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो सिलिकोसिस के रोगी हैं, जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जो कच्ची बस्ती में रहते हैं, या जो कुपोषण का शिकार है, जिनकी बायोमेडिकल BMI हम बोलते हैं कि वो इंडेक्स उनका 18.5 से कम है जिनका, या जो
ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल कच्ची बस्ती या गरीबी के अंदर शुद्ध वातावरण में नहीं रहते हैं, वो हमारे अति जोखिम वाले मरीज कहलाए जाते हैं। तो उनकी हम साधारणतः ये बताते हैं कि जितनी आबादी है उसके 20% अति जोखिम वाले रोगी होते हैं। अगर किसी गांव की 5,000 की आबादी है तो हम मान के चलते हैं कि उसकी 20% आबादी अति जोखिम वाली होगी। तो उनकी संख्या हम लोग स्क्रीनिंग करके पहले से अलग छांट लेते हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट यही होता है उसका। जो अति जोखिम वाला मरीज आप बताया भी के तहत जो एक पॉइंट आ रही है कुपोषण आलो, तो मैं भी ना थोड़ा और जानबो चाहूँगा, क्योंकि आप ज़्यादातर गाँव में या खटे भी देख लो आप ज़्यादातर टीबी ने जो जोड़ो जावे वो कुपोषण से जोड़ो जावे। अगर कोई इंसान आपने दिख रहे हो दुबलो पतलो तो साधारणतः ही कह दे हुआ है कि भैया कहीं टीबी हो रही है कहीं। हाँ, तो वो हम लोग उसके अंदर बॉडी मास इंडेक्स एक हमारा जांच का तरीका होता है, जिसमें मरीज की हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई और वजन के अनुसार वो बॉडी मास इंडेक्स BMI हम निकालते हैं, जिसका 18.5 से कम जो होता है उसको हम मान के चलते हैं कि ये थोड़ा सा पोषण उसका कम है और कुपोषण का शिकार है। तो अगला पड़ाव पर आप और भी बातें जाना ला कि पोषण वो कहीं कहीं लेवे, लेकिन बीसु पहली मैं वो जानबो चाहूँगा कि जो गतिविधियाँ में जो दूसरी आप बताई कि एक्सरे करवा बाकी तो बा कहीं तकनीक है जो हमने चिन्हित कर लिए स्क्रीनिंग के तहत कि ये अति जोखिम वाले, जिसको हम हमारी भाषा में वल्नरेबल पॉपुलेशन बोलते हैं, जो 20% के लगभग होती है, उनका हम लोग सभी मरीजों को छाती के एक्सरे के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजते हैं। उसमें थोड़ा सा नवाचार हम लोग करने जा रहे हैं, एक कि हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन एक हमारी होती है, जिसके अंदर वो मशीन मरीजों के घर तक जाती है और एक्सरे मशीन को वहीं नज़दीकी गांव के पास में या किसी केंद्र पे ले जाके हम मरीजों का वहीं पे एक्सरे करते हैं और एक साथ में 150 से 200 मरीजों का एक्सरे उस मशीन द्वारा किया जा सकता है। तो ये नई तकनीक है जिसकी सुविधा राज्य भर में भविष्य में होने वाली है। हम लोगों के पास भारत सरकार की तरफ से अति शीघ्र सभी जिलों के लिए हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक हम लोग जो हमारे चिन्हित वल्नरेबल पॉपुलेशन के अति जोखिम वाले रोगी हैं, उनको हम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेज के उनका छाती का एक्सरे करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनमें संभावित बीमारी है या नहीं है। तो और भी बढ़िया बात है और नवाचार को जो प्रयास है वो बहुत अच्छो है कि भाई थाने खटे ही जानो ही कोनी, घर ही आ जासी था एक्सरे मशीन और एक्सरो कर जासी। नहीं तो कई लोग यहीं कह देवे मैं तो अतरी दूर कोई जाऊँ न बैठे एक अकेला कमरा में ले जावे और भी मशीन आगे खड़े कर देवे तो वो भी यहीं डर जावे। नहीं, अब वो सुविधा सरकार की तरफ से हो रही है कि जो गाँव है उसी में उनकी पंचायत में या कहीं भी जो चिन्हित जगह होगी वहाँ पे स्कूल में या कहीं भी कैंप आयोजित किया जाएगा और वहीं मरीज का एक्सरे कर लिया जाएगा। और जो एक आगलो पड़ावा बताया नाट टेस्टिंग, वो कहीं है? ये नई टीबी की जांच की नवीन तकनीक है। इसके द्वारा 2 घंटे के अंदर ही मरीज की बीमारी का पता चलता है। उसमें 2 तरह का पता चलता है। पहली चीज़ कि मरीज को बीमारी टीबी की है या नहीं है, और अगर टीबी की बीमारी है तो वो ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब जो दवाइयाँ साधारण दवाइयाँ होती है टीबी की, वो उस पर असर करेगी या उसको गंभीर बीमारी है। इन दोनों चीज़ का पता 2 घंटे की जांच में चल जाता है। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर 630 जगह पे ये जांच सुविधा हमारी उपलब्ध है और नवीन तकनीक है। इसे थोड़े समय के अंदर ही मरीज को पूर्ण जानकारी मिल जाती है और सही इलाज उसको दिया जा सकता है। तो आज जो जांच है कई तरीकों करी जावे, खूनू करी जावे, बलगमू करी जावे, क्या करी जावे? ये साधारणतः बलगम की जांच होती है। बलगम के अलावा जैसे फेफड़े में पानी भरता है या रीढ़ की हड्डी में पानी भरता है, जोड़ों में पानी भरता है, या कोई गठान होती है तो उसकी टुकड़ा लेके उसको जो अलग तरह की दवाई होती है उसमें घोल के तब भी जांच की जाती है। लेकिन मुख्यतः ये हमारा जो बलगम होता है उससे ही जांच की जाती है। तो अब बिल्कुल नई तकनीक है लोगों की। बिल्कुल ये नई तकनीक है और पिछले कुछ वर्षों से ही भारतवर्ष में उपलब्ध हुई है। और जो निक्षेप पोषण वाली बात आप कर रहे हैं कि पोषण कतरो जरूरी है वो भी बता दो, लेकिन जो एक खातर विशेष निक्षेप पोषण योजना चलाई जा रही है बा कहीं है? निक्षेप पोषण योजना हमारी भारत सरकार द्वारा संचालित एक सहायता राशि के संबंध में है, जिसके तहत मरीज को उसके इलाज अवधि के दौरान पूर्व में 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, जो नवंबर 2024 से 1000 रुपये प्रतिमाह इलाज अवधि के दौरान दिया जाता है उसको। वो उसके अंदर शर्त ये रहती है कि मरीज का बैंक अकाउंट डिटेल हम लोग लेते हैं, सीधा पैसा उसके खाते में स्थानांतरित किया जाता है, कहीं भी उसको कैश नहीं दिया जाता है। जो उसका बैंक अकाउंट नंबर है उस बैंक अकाउंट के अंदर सीधा उसका 2 किस्तों में स्थानांतरित किया जाता है। जब इलाज शुरू होता है तो प्रारंभ में 3 महीने का एक साथ
3,000 रुपये उसके खाते में स्थानांतरित किया जाता है और 3 महीने का इलाज लेने के बाद दूसरी किस्त 3,000 रुपये की उसके खाते में स्थानांतरित की जाती है और सीधी भी का खाता में ही चली जाओ, मरीज के खाते में जाती है। कोई बीच बचाव, कोई लफड़ो, कोई परेशानी को नहीं है, सीधा तव्हांजा खाता में आसी, बशर्ते बस तव्हांजो खातो खुलेणो होणो चाहे जे योजना का लाभ उठावा की खातर। अब अगली बात जाना कि जो निक्षय मित्र है वह किया काम कर है, वह कुण होया कर है? समाज की जन भागीदारी हेतु एक भारत सरकार की योजना चली है कि निक्षय मित्र बनाओ। निक्षय मित्र कोई भी समाज के कोई भी लोग, कोई भी वर्ग या कोई भी संस्था हो सकती है जो अपने एरिया के या किसी भी जो वो चाहते हैं कि भी मैं उस पर चिन्हित एरिया का निक्षय मित्र बनना चाहता हूं और मरीजों को गोद ले सकते हैं। न्यूनतम 1 मरीज को गोद ले सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। वो जितने मरीज को चाहेंगे गोद ले सकते हैं। उन मरीजों को प्रति माह उनको निक्षय पोषण किट उपलब्ध कराने होते हैं। पोषण किट के अंदर 3 तरह की सामग्री होती है, भोज्य सामग्री, कार्बोहाइड्रेट जनित भोज्य सामग्री भी होती है, प्रोटीन के भी होते हैं और फैट के भी होते हैं। 3 तरह के उसके अंदर जैसे आटा, चावल, दाल, मूंगफली, तेल, ये सारी चीज़ें उसमें चिन्हित मात्रा के तहत होती है और 1 माह का किट उसको दिया जाता है। ये किट कम से कम उसको 6 माह तक निरंतर देना होता है निक्षय मित्र को। कोई भी निक्षय मित्र जिस रोगी को गोद लेता है उसको 6 माह तक वो पोषण किट उपलब्ध करवाता है। तो निक्षय मित्र कौन बन सका है? निक्षय मित्र समाज के कोई भी लोग बन सकते हैं, कोई भी प्रबुद्ध नागरिक या जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं या कोई संस्था है जो अपने नाम से चिन्हित करवा के पूरे एरिया के, जिले के या अपने ब्लॉक के सारे मरीजों को गोद लेने का काम भी कर सकती है। तो बिना कार्य क्षेत्र जो समझायो जावे है वो विभाग का नहीं, तो समझायो जावे है निक्षय मित्रा ने? नहीं, निक्षय मित्र अपनी स्वेच्छा से मतलब चिन्हित कर सकता है कि मुझे कौन से मरीजों को गोद लेना है। जयपुर में रहने वाला निक्षय मित्र अगर हमें ये सूचित करे कि साहब मैं बांसवाड़ा ज़िले के निक्षय मित्र बनना चाहता हूँ और बांसवाड़ा ज़िले के 20 मरीजों को गोद लेना चाहता हूँ, तो हम हमारे बांसवाड़ा ज़िले में कार्यरत जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है जो टीबी प्रोग्राम में, उनसे उनको लिंक कर देते हैं। उनकी आईडी बना के उस ज़िले के अंदर उसको लिंक कर देते हैं और वहाँ के 20 मरीजों उसके साथ में लिंक हो जाते हैं। तो उन 20 मरीजों को वो निश्चित तारीख के दिन अपने जाके या अपने संस्था द्वारा पोषण किट वितरित करवा सकते हैं। तो एक तरह से वो सेतु है। सेतु, बिल्कुल, विभाग और मरीज के बीच का सेतु है जो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से काम कर रही है। बिल्कुल, वो एक तरह से सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भी किया गया है। जन भागीदारी हम इसको शब्द यूज करते हैं कि जन भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज के जितने भी लोग हैं वो इस बीमारी को समाप्त करने के लिए हमारा और देश का सहयोग कर रहे हैं। तो जो जन भागीदारिता की बात चाली गई है तो मैं जानना चाहूँगा एक साधारण आम नागरिक को, जिया कि मैं हूँ, तो हमारा कहीं योगदान होनी चाहिए, हमारो कसी व्यवहार होनी चाहिए जब मैंने पता पड़ा है कि हमारे पास में कोई टीबी युक्त मरीज है? हम सभी समाज के लोगों से ये निवेदन और आग्रह करना चाह रहे हैं कि जो भी समाज के लोग हैं वो जो भी संभावित, जो मैंने शुरू में बताया कि टीबी के क्या संभावित लक्षण हो सकते हैं, तो संभावित लक्षणों वाले मरीज उनको कहीं भी दिखे तो उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अतिशीघ्र भिजवा कर उनकी जांच करवानी चाहिए। जांच में अगर टीबी का पता चल जाता है तो नियमित और पूर्ण अवधि तक इलाज लेने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। जो सरकारी सहायता निक्षय पोषण योजना के तहत मिलती है वो लाभ लेने के लिए उनको उत्साहित करना चाहिए एवं जो प्रबुद्ध लोग हैं वो निक्षय मित्र बन के अधिक से अधिक सहयोग करते हुए उनको पोषण किट वितरित करवाने चाहिए और नियमित रूप से ये मरीजों को प्रेरित करें कि वो पूर्ण अवधि तक इलाज लेवें ताकि बीमारी से पूर्ण मुक्त हो सके। दोनों तरह की बातें हैं। एक तो खुद का स्तर पर आप कर सको हो कि आपने अच्छो व्यवहार रखना चाहिए मरीज के प्रति, और अगर कोई मरीज ई काम के खातिर है तैयार कोनी है कि वो अस्पताल जाबो चावे कोनी जाबो चावे, तो आपने बिना प्रेरित करना है, बिना भी का अधिकारा का बारे में बताना है कि थाकी खातर ही तो वो अभियान आ योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा सरकार का काफ़ी अच्छा प्रयास आपकी खातर कराया जा रहा है, तो आपके खातर ही तो कराया जा रहा है, तो आपने वहाँ को फ़ायदो जरूर उठाना चाहिए और कई कई मरीजों की खातर सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराई जा रही है। सरकार की तरफ से जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क टीबी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। जांच में अगर बीमारी का पता चलता है तो इलाज पूरा निःशुल्क है। जो मरीज के साथी हैं, घर में रहने वाले परिवार के सदस्य हैं या छोटे बच्चे हैं, उन जो उसके संपर्क में आते हैं उन सब की भी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जाँच की जाती है। जाँच में अगर लक्षण पाए जाते हैं तो
तो उनकी पूर्ण जांच करा के इलाज दिया जाता है। अगर जांच में ये पता चलता है कि उनको बीमारी नहीं है तो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, टीबी के बचाव के लिए जो उपचार है वो भी निश्चित अवधि तक दिया जाता है, वो भी उनको दिया जाता है नियमित रूप से। तो जो साथी है बाको भी काफ़ी अच्छे ध्यान रखे जा रही है अभियान के तहत। बिल्कुल, ये प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बचाव के लिए भी हमारे पास इलाज की सुविधा उपलब्ध है। और जो वो अभियान पूरा चाल रही है ई की बात करा आपा, तो जो आपा अभियान पुगार यहाँ ई की जानकारी वो किया लेवा है कभी की खातर जो सरकार अतो अच्छो अभियान एक जन आंदोलन जन भागीदारिता का रूप में अभियान ने चलायो है, तो भी अभियान की एक मरीज की यहाँ जानकारी लेवा है कि हमारे खातर सरकार का कहीं कहीं प्रयास है, कहीं कहीं सुविधा है। समाज के अंदर पूरा हर तरह से प्रोग्राम की पब्लिसिटी टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सब जगह ये बार बार इसके बारे में संदेश दिया जाता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भी कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में संदेश दिया जाता है। हमारा निक्से पोर्टल एक होता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें मरीज के संबंध में पूरी जानकारी रहती है, उपलब्ध रहती है मरीज की। उसके अलावा कार्यक्रम के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उस पोर्टल के माध्यम से सभी को उपलब्ध कराई जाती है। तो बीका मायने कहीं कोई मरीज की भी जानकारी रहे है कि फला फला मरीज है ही गांव में? हाँ, वो पब्लिक डोमेन पे नहीं आती है क्योंकि ये गोपनीयता का विषय है कि मरीज की जानकारी आम जन को तो नहीं दी जाती है, लेकिन जो हमारे कार्यक्रम के स्वास्थ्य कर्मी हैं उन सबको वो उसकी जानकारी रहती है और आवश्यकता पड़ने पर मरीज को भी वो जानकारी बताई जाती है। तो डरबा की बात कोनी है, जो मरीज है बिना ई बात से नहीं डरना चाहे कि मारो नाम पोर्टल पर चढ़ा सी सारा गांव में हाको पड़ जासी कि भाई इका तो टीबी हो गयो है, तो सबने पतो को नहीं पड़े। वो विभाग का स्तर की खातर है, बी के अलावा जो और दूसरी जानकारियां हैं, ये अभियान की जानकारियां है, ये अभियान के तहत जो आपकी खातर सुविधा मुहैया कराया जा रही है, भी अभियान की जानकारियां आप ई पोर्टल से ले सको हो। अब अगली बात आप करा तो एक टीबी के लिए एक समाज में एक वो इस बात फैली रहा है कि भाई छुआछूत की बीमारी है, ई टीबी है, इका करना मत जाओ, तो ई को जो समस्या है ई को निवारण क्या करा? नहीं, ये सामाजिक भ्रांतियां है कि जो मरीज टीबी का है उसके पास में नहीं बैठना चाहिए या उसके हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। संक्रामक रोग है जो श्वास के साथ कीटाणु इसके फैलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर मरीज के खांसने छींकने से इसके कीटाणु फैलते हैं, तो हम लोग शुरुआती दौर में मरीज के रिश्तेदारों को या उसके घर के सदस्यों को बोलते हैं कि वो थोड़ी सी दूरी बना के रखे, मरीज अपने मुंह पे मास्क या कपड़ा लगा के रखे और खुले में नहीं खांसे। जो उसका बलगम होता है उसका निस्तारण तुरंत करे, वो किसी ढक्कन वाले डिब्बी में या उसमें पानी भर के उसके अंदर बलगम अपना डालें और उसको किसी अच्छी जगह पे डिस्कार्ड कर देवे, उसको खुली जगह पे नहीं फेंके। दूसरा, जब प्रारंभिक स्तर की दवाई ले लेता है तो मरीज करीब 20-25 दिन बाद या महीने भर बाद संक्रामक स्थिति से बाहर निकल जाता है। उसके बाद उसकी ज़्यादा छुआछूत वाली स्थिति नहीं रहती है। साथ में खाने से, साथ में बैठने से, बात करने से या घर में एक साथ रहने से बीमारी नहीं फैलती है। तो अब बहुत बढ़िया बात है कि छुआछूत की बीमारी को नहीं है, संक्रामक बीमारी है, लेकिन हर संक्रामक बीमारी छुआछूत की बीमारी को नहीं करे, आपने सावधानी रखनी है। एक आगे मैं जानना चाहूँगा जो एक टीबी मुक्त पंचायत अभियान भी चाले है कि पंचायत की खातर ओ की तरीका से काम कर रही है। देश के अंदर पूरी एक प्रगति हो रही है कि जो हमारे छोटे छोटे ग्रामीण एरिया है कि ग्राम पंचायत एरिया है, तो हमारे 6 मापदंड सरकार ने चिन्हित किए हुए हैं कि पूरे वर्ष के अंदर 1 जनवरी से लगा के 31 दिसंबर तक उन 6 मापदंडों पे उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का आकलन किया जाता है और उन आकलन में अगर वो पंचायत खरी उतरती है तो उसको अगले साल 31 दिसंबर के बाद में भारत सरकार द्वारा टीबी फ्री ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है, जिसका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा ये चिन्हित किया जाता है। उसके अंदर 6 मापदंडों के अंदर कि वहाँ पे 1000 की आबादी में 1 से कम पिछले 1 वर्ष में रोगी चिन्हित होने चाहिए टीबी के। जो रोगी चिन्हित हुए हैं उन मरीजों का 100 में से 85 मरीज ठीक हो जाने चाहिए, यानी सफलता दर 85 होनी चाहिए। सभी मरीजों को निक्से पोषण योजना का लाभ मिला हुआ होना चाहिए। सभी मरीजों को पोषण किट वितरित किए हुए होने चाहिए। सभी मरीजों की हमारी जो DRTB ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जांच हो चुकी होनी चाहिए और उस एरिया के अंदर 1000 की आबादी पे कम से कम 30 मरीजों की जांच नियमित रूप से चिकित्सा संस्थाओं पे होते रहना चाहिए। इन 6 मापदंडों पे जो ग्राम पंचायत खरी उतरती है
वो जिला स्तर पे एक कमेटी गठित की जाती है और कमेटी के आकलन के बाद उनकी रिपोर्ट पे भारत सरकार द्वारा टीबी फ्री पंचायत घोषित की जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि टीबी फ्री पंचायत का ये मतलब नहीं होता है कि उस गांव के अंदर एक भी टीबी का मरीज नहीं रहा है। हम जो हमारे मापदंड बता रहे हैं उन मापदंडों के अनुसार वहाँ पे नियंत्रण स्थिति के अंदर टीबी आ चुकी होती है। तो जो इन मापदंडों को पूरा करती है उनको हम टीबी फ्री पंचायत घोषित करते हैं। और वो सबसे ज़्यादा घातक है जो आपकी खातर चाल रही हो अभी को आप इलाज लेबो शुरू कर दो और बीच में इलाज छोड़ दो, तो वो आपने नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मरीज का कि मरीज जो हमारे टीबी के इलाज पे आता है वो नियमित अवधि तक हमारी स्वास्थ्य कर्मी के निर्देशानुसार जितनी अवधि का उसको इलाज दिया है 6 से 6 महीने का या 8 महीने का, वो पूर्ण अवधि तक अपना इलाज ले। मरीज का जो इलाज अवधि होती है उसमें थोड़ा सा आपको निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सबको कि 3 समय ऐसे आते हैं उसकी इलाज अवधि के दौरान जिसमें मरीज के इलाज छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। पहला वो होता है कि जब मरीज का इलाज शुरू किया तो प्रथम सप्ताह के अंदर ये संभावना बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम उसकी दवाई नई नई शुरू होती है तो कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कुछ गोली की संख्या के कारण उसको घबराहट होती है, पेट में थोड़ी सी दर्द होता है, कभी उल्टी भी हो सकती है। उस समय वो अगर सही जानकारी नहीं लेता है तो वो इलाज छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर भी ना इलाज बीच में नहीं छोड़ना, बीच में नहीं छोड़ना है, उसको इलाज पूरा लेना है। तो बिल्कुल आपने जब अपनी खातिर सरकार तो अच्छो प्रयास कर रही है, तो एक बड़ो अभियान चला रही है, तो भी अभियान को आपने जरूर फायदा उठाना चाहिए। आप कार्यक्रम में पधारा, अतरी अच्छी जानकारी हमने दिया, एक खातर आपको आभार। तो सगला दर्शकों से लेवा हाँ विदा, फिर मिलाला एक नई जानकारी के साथ। अबार देव इजाजत, तो राम राम सा। धन्यवाद।